नमस्कार, स्वागत है आपका। साथों में आपके आहना पुंज और बुलेटिन में बात सीमा हैदर की या फिर सीमा मीणा की। टीवी से लेकर इंटरनेट पर सनसनी बन चुकी है ये पाकिस्तान की महिला लगातार लोगों को चौंका रही है। सिर्फ जांच एजेंसी ही नहीं बल्कि लोगों के मन में भी सीमा को लेकर 100 सवाल है। 5वीं पास एक मीडिया से क्योंकि वो सामने आती है वो महिला, और उसके बाद हर सवाल का बहुत कॉन्फिडेंटली जवाब भी देती है। सामान्य से परिवार से पली बड़ी जो बड़ी हुई है यहाँ पर सीमा, उससे कुछ ऐसी उम्मीदें करना मुश्किल सा है, लेकिन सीमा है कि बार बार सरप्राइज कर देती है। सीमा की हरकतों से परेशान उसका जो पति है, उसने एक वीडियो के जरिए अपील की है, लेकिन उसके हर अपील का सीमा पहले ही जवाब दे चुकी है। सीमा के पति गुलाम हैदर का यह कहना है कि सीमा को और उसके बच्चों को पाकिस्तान भेजा जाए। वो भी अपने बच्चों को देखना चाहता है, लेकिन सीमा का यह कहना है कि वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। बच्चे चाहे जहां मर्जी चले जाए। सीमा हैदर का यह कहना है कि तस्वीरें लेकर इस तरह से शादी नहीं होती। लेकिन सीमा का जवाब तो ये भी है कि पूरी तरह से वो हिंदुस्तानी हो चुकी है। सीमा और गुलाम दोनों ही पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से अपील कर रहे हैं कि सीमा ये कहती हुई नजर आती है कि उसे न्याय चाहिए। वहीं पर सीमा ये भी कहती है कि उसे उसका हक भी मिलना चाहिए। ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा में यही वो घर है जहां अपने पबजी प्रेमी के लिए पाकिस्तान से भागकर भारत आई सीमा हैदर अपने पति सचिन के साथ रह रही है। सुबह सुबह खबर आई कि सीमा हैदर और सचिन की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद ग्रेटर नोएडा के घर में ही दोनों का इलाज हुआ। डॉक्टर ने सीमा हैदर को ग्लूकोज चढ़ाया। दोनों की हालत खराब है, वीकनेस ज़्यादा है, एक गर्मी की वजह से, और चक्कर बने हुए हैं। ड्रिप वगैरह लगाइए और क्या, बस देखो हो जाए सही, ना तो भर्ती कराना पड़ेगा। कब से तबीयत खराब हुई है, कब आपको पता? शाम से, रात से। रात ड्रिप चढ़ाई 1 बजे तक, फिर मैं घर चला गया, फिर अब दोबारा आया हूँ लगाने। अभी लगी हुई है ड्रिप। बातचीत वगैरह कर रही है? हाँ, इतनी वो ना है। जैसे ही सीमा हैदर की तबीयत खराब होने की जानकारी उसके वकील को मिली तो वो भी सीमा के घर पहुंच गए। भारत में अवैध एंट्री पर यूपी एटीएस के सवालों का सामना कर रही सीमा हैदर की तबीयत क्या वाकई में खराब हुई या फिर ये उसका एक और झूठ है? सीमा हैदर भारत में अपने कथित पति के साथ रहने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। सीमा को जेल मंजूर है, लेकिन पाकिस्तान वापस जाना नहीं। फिर मैं वापस कभी जा ही नहीं सकती। मैंने सबसे मैंने ये रिक्वेस्ट करी है कि मुझे जेल कबूल है। जैसे मैं पहले कह रही थी, मेरी आज भी वही बात है, मरना कबूल है, जेल कबूल है, पाकिस्तान जाना हरगिज़ कबूल नहीं है। और रही बात मेरे बच्चों की, तो बहुत दुखी रहे बेचारे बच्चे, क्योंकि मैं इनसे दूर थी। मैं 2-2 दिन अपने बच्चों को ना देख पाई। आगे फ्यूचर हमारा यही है, यहाँ जेल हो या बस नागरिकता मिल जाए। सीमा हैदर ने भारत की नागरिकता के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिखी है और सचिन के साथ अपनी शादी को कानूनी मान्यता देने की मांग की है। यूपी एटीएस से पूछताछ के लिए जहां सीमा भारत छोड़ने को तैयार नहीं है, वहीं सीमा के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर ने एक वीडियो जारी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि उसकी पत्नी सीमा और बच्चों को वापस पाकिस्तान भेजा जाए। 4 बच्चे हैं मेरा, एक फरहान खान, फरवा बतूल, फरिया बतूल और फरा बतूल। मैं उनका बाप आप लोगों के साथ मुखातिब हूँ। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप भी एक भाई होंगे, बहन होंगे, माँ को अपने बच्चों का पता है कि बाप को औलाद का क्या सदमा है। मैं इस टाइम बहुत परेशान हूँ। प्लीज़ तमाम आला इदारों को भारत से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि सीमा को, चलो सीमा ने कोई जुर्म किया, सज़ा की, तो उसके लिए कानून के दरवाजे हैं, उनको किसी किरदार तक पहुँचाया जाए। और प्लीज़ बच्चों को, नाबालिग हैं और छोटे बच्चे हैं, इनको पाकिस्तान इंपोर्ट किया जाए। भारत में अवैध एंट्री को लेकर यूपी एटीएस और जांच एजेंसियों से सवाल जवाब के बाद सीमा हैदर ने दावा किया है कि उसके सभी दस्तावेज असली हैं। मुझसे पहली बात तो सिर्फ पाकिस्तान के जो एयरपोर्ट है वहाँ से पूछताछ हुई, क्योंकि मेरे पास टिकट, वीज़ा सब कुछ लीगल था। जो अब झूठ कहा जा रहा है कि सीमा ने 8 मई को वीज़ा पासपोर्ट बनवाया, मेरा पासपोर्ट तो पहले का था, पहला वीज़ा, दूसरा वीज़ा, हर चीज़ मेरी लीगल थी। ये जो सारे झूठ कहे जा रहे हैं उसके लिए मुझे कोई दुख नहीं। सीमा हैदर भले ही भारत की नागरिकता की मांग कर रही हो, लेकिन उसके दावों और हकीकत में जमीन आसमान का अंतर नजर आ रहा है। सीमा का दावा है कि उसने सचिन से पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की
जबकि उसके पास इस शादी से जुड़ा कोई सबूत नहीं है। सीमा की माने तो वो सचिन की वजह से भारत आई, जबकि हकीकत ये है कि वो सचिन के अलावा भी कई भारतीयों के संपर्क में थी। उसने सेना से जुड़े लोगों को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। सीमा का दावा है कि वो सोनौली बॉर्डर से भारत में घुसी, जबकि सच्चाई ये है कि वो रूपनहड़ई खुनवा बॉर्डर से हिंदुस्तान में दाखिल हुई। सीमा कह रही है कि उसकी उम्र 27 साल है, जबकि पहचान पत्र के मुताबिक उसकी उम्र 21 साल है। सीमा का कहना है कि 4 मोबाइल फ़ोन की बात झूठी है, जबकि सच्चाई ये है कि उसके पास 4 फ़ोन बरामद हुए हैं। सीमा ने दावा किया कि उसकी पाकिस्तान में रहने वाले गुलाम हैदर से जबरन शादी हुई, जबकि हलफनामे में रजामंदी से शादी की बात लिखी हुई है। इसके अलावा सीमा की माने तो उसने 5वीं तक पढ़ाई की है, जबकि उसे हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ कंप्यूटर की भी अच्छी जानकारी है। सीमा हैदर ने जेवर कोर्ट में बयान दिया था कि उसने सचिन से पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की, लिहाजा उसी आधार पर कोर्ट से उसे जमानत मिल गई थी। लेकिन सीमा हैदर के इस दावे को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर शादियां नहीं होती। हालांकि सीमा हैदर ने एक बार फिर दोहराया कि उसने सचिन से नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में ही शादी की थी। हम गए थे घूमने के लिए पशुपतिनाथ, तो हमें अब ये वीडियो बताया जा रहा है कि वहाँ शादी अलाउड नहीं। तब तो हमें किसी ने मना, हम पशुपतिनाथ ही गए थे, तो तब हमें किसी ने मना नहीं करा था, क्योंकि उन्होंने मेरी मांग भरी, मंगलसूत्र पहनाया, सब कुछ किया, तो किसी ने हमें मना ना करा था। अब ये कह रहे हैं कि हाँ इजाज़त नहीं है, हम पूरा मंदिर घूमे। सीमा हैदर की कहानी अभी तक अनसुलझी है। सबसे बड़ा सवाल सीमा हैदर के भारत में अवैध एंट्री पर है। पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते सीमा हैदर ने 13 मई को भारत में अवैध एंट्री की थी, जिसके बाद 4 जुलाई को उसे ग्रेटर नोएडा से गिरफ्तार किया गया था। सीमा हैदर सिर्फ अपने प्रेमी सचिन के लिए भारत आई, या फिर इसके पीछे कोई साजिश है? जांच एजेंसियां इसी गुत्थी को सुलझाने में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।